Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is खेल चोटों के कारण, causes of sports injury. यानी जो खेल में चोटें लगती हैं वो किस कारण लगती हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण खेल चोटें लगती हैं। तो खेल चोटों के कारण जो है सबसे पहले अपर्याप्त अनुकूलन। अगर आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने शरीर को खोलेंगे नहीं, अपने मांसपेशियों को पूरी तरह एडजस्ट नहीं करोगे, अपने पंजों पे अपने शरीर को खींचोगे नहीं, तो आपको चलते मोच आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले जो चोट आने की संभावना यह रहती है कि आप जब भी सोकर उठते हो तो हल्का बहुत शरीर अपना खोलना चाहिए, जिसे कंडीशनिंग कहते हैं या अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट है पर्याप्त गर्माना, वार्मिंग अप। उसके बाद आप फ्रेश जब हो जाते हो, फ्रेश होने के बाद आप किसी भी गेम को खेलने से पहले अपने शरीर को उस गेम से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी होती है। जब फुटबॉल है तो आपको पैरों की बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हाथों की आगे पीछे जिग-जैग रनिंग। इसी तरीके से बास्केटबॉल गेम है या क्रिकेट है तो क्रिकेट में भी आपको कई राउंड काटने पड़ेंगे, अपनी बॉडी फिट करनी पड़ेगी, हाथों की एक्सरसाइज, गर्दन से लेके एड़ी तक की सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, जिससे आपका शरीर की सारी मसल्स खुल जाएं। आपने कई बार देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए, तो खिलाड़ी खेलते हैं, ज्यादा गर्मी में खेलते हैं तो उसकी क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल्स खिंच जाती है, जिससे उनसे चला भी नहीं जाता है। तो ये प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं होता है, तो ये उसके कारण होता है। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग नहीं करना। आपने क्रिकेट में देखा होगा कई बार किसी के बॉल लग जाती है, हेलमेट नहीं पहना होता तो आंख पे बॉल लग जाती है, तो आंख में चोट लग जाती है, सर पे चोट लग जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है। या कोई ने सिम गार्ड नहीं पहना है फुटबॉल के अंदर, दूसरा प्लेयर किक करता है तो उसकी हड्डी टूट जाती है। तो इस या आप बॉक्सिंग खेलते हैं तो बॉक्सिंग में भी जब अगर सर पे आपने नहीं पहना, किसी का पंच लग गया तो भी चोट लगने की संभावना रहती है। इसलिए सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे चोट की संभावना कम से कम हो। फॉर थकावट के बावजूद अभ्यास करना। आपको पता है कि मैं थक चुका हूं और मेरे बस की नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अभ्यास कर जाते हो, जिससे कि आपकी मांसपेशियां टूटने का खतरा रहता है, आपकी हड्डियों में चोट आने का खतरा रहता है। तो थकावट में के बावजूद काम नहीं करना चाहिए, थकावट होने के बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। खेल सुविधाओं की कमी। जो खेल सुविधाएं आपको चाहिए, ये जैसे नॉर्मल पानी सबसे बड़ी जरूरत है, उसके बाद आपका सुरक्षात्मक उपकरण जरूरत है। अगर ये सब चीजें नहीं है, या आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में बैट जरूरी है, बॉल है तो बॉल जो उस मैच में यूज होनी है उस तरह की बॉल जरूरी है, फुटबॉल है तो फुटबॉल होना चाहिए। ये नहीं कि आप ईंट से खेलने लग जाओ फुटबॉल, तो वो सुविधाएं भी पूरी होनी चाहिए। खेल का गलत संचालन। अब जब बास्केटबॉल है, कोई आदमी आपको थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, लेकिन आप उसको फॉल नहीं दे रहे हो, या कोई किक आपके मुंह पे मार रहा है फुटबॉल के अंदर, आप उसको फॉल नहीं दे रहे हो, तो इस तरह गलत संचालन से भी चोट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रशिक्षण की वैज्ञानिक विधि, यानी कि आप जो गेम खेल रहे हो उसी के अनुसार एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप गेम तो खेल रहे हो चेस और आपकी एक्सरसाइज हो रही है बास्केटबॉल की, या आप बास्केटबॉल खेल रहे हो और चेस दिमाग की आपकी एक्सरसाइज हो रही है। तो प्रशिक्षण की विधि जो है वो वैज्ञानिक रूप से होनी चाहिए। पुष्टि की कमी, फिटनेस की कमी। अगर किसी खिलाड़ी के अंदर फिटनेस की कमी है और वो ग्राउंड पर उतरता है तो उसके चोट लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसकी मांसपेशियां प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। पोषक तत्वों की कमी। अगर उसको पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहे हैं तो उसको किसी की कमी हो जाएगी, जिसके उसके अंदर मांसपेशी या न्यूरो सिस्टम उसका ढंग से वर्क नहीं करेगा। न्यूरो सिस्टम अगर वर्क नहीं करेगा तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए पोषक तत्वों की भी पूर्ति अच्छे से होनी चाहिए। प्रदर्शन का दबाव। अगर किसी प्लेयर पे यह हो कि हर मैच में 100 मारे, या हर मैच में गोल करे, या हर मैच में बास्केटबॉल में रिंग में डाले, तो उसके कारण उसका दबाव होता है, इसके कारण भी उसकी चोट की संभावना बढ़ जाती है कि वो ज्यादा कोशिश करता है कि मैं ज्यादा रिंग में बॉल डालूं, मैं ज्यादा फुटबॉल में गोल करूं, या ज्यादा मैं छक्के मारूं, या ज्यादा मैं 100 बनाऊं। तो इसके कारण भी चोट की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। चोट की पुनरावृत्ति। एक जगह चोट लगी हुई है और आप उस चोट को रिहेबिलिटेशन नहीं कर रहे हो, रिहेबिलिटेशन के बाद ना होने से, और आप गेम खेल रहे हो, दोबारा उसको चोट लग रही है, तो ऐसे में चोट बहुत भयानक हो सकती है। तो इसलिए कभी चोट लगे तो पहले उस चोट से रिकवर होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, उसके बाद गेम में उतरना चाहिए। अनुचित खेल उपकरण।
यानी खेल उपकरण आप ले रहे हो, हेलमेट ले रहे हो, हेलमेट के अंदर आगे कवर करने के लिए आपकी जाली नहीं है, आप सिम गार्ड पहन रहे हो, सिम गार्ड ऐसे हैं कि दूसरे की टांग लगती है तो आपको चोट लगे, तो इस तरीके से अगर खेल उपकरण है तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, तो उसके कारण चोट की संभावना होती है। तो खेल उपकरण भी कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो ये इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।